नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपने बीकानेर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र की चतुर्थ इकाई का अध्ययन करेंगे। चतुर्थ इकाई जो आपके द्वितीय प्रश्न पत्र हिंदी साहित्य के अंदर लगी हुई है, तो उसके अंदर जो है अपने कबीर ग्रंथावली व संत रैदास वाणी यानी कि ये दो लेसन दिए हुए हैं चतुर्थ इकाई के अंदर। यानी कि तकरीबन इसके अंदर से आपको 15 नंबर का मैटर आने वाला है जो मैं करवा रहा हूँ। ये पाठ्य पुस्तक में निर्धारित पाठों के ऊपर ही प्रश्न आधारित है, अन्य कोई अलग से कोई प्रश्न इसमें नहीं है। अतः इन प्रश्नों का अध्ययन आप बड़े ही मन से करें ताकि आप लोगों के अच्छे नंबर इसमें आ सके। तो शुरू करते हैं अपने पहला पाठ जो कबीर ग्रंथावली में से। कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन हैं? तो जो आपके पाठ दिए गए हैं उन लेसन के संपादक हैं श्याम सुंदर दास। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला ही। कबीर की साखियों का संपादन किसने किया? तो साखियों का संपादन किया पुरुषोत्तम दास अग्रवाल ने। कबीर जी का जन्म बताओ तो जन्म काशी में हुआ, कब? 1398 में। मृत्यु मगहर में हुई, कब? 1518 के अंदर। कबीर निर्गुण धारा की किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? तो निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। और ज्ञानाश्रयी शाखा को क्या कहते हैं? इसे संत काव्य भी कहते हैं। तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद है। और हमें कैसे पता चला भी इनके गुरु का नाम रामानंद है? इनके भक्तमाल जो रचना है उसके अंदर लिखा हुआ है, भक्तमाल के अंदर इनके गुरु का नाम रामानंद है। इनके रामानंद के 12 शिष्यों का वर्णन है। कबीर हिंदू मुस्लिम को मानते हैं, एक पिता की संतान। कबीर स्वयं अनपढ़ थे। तो इनके विचारों को किसने लिखा? कबीर के शिष्यों ने लिखा। और शिष्यों में भी किसने? धर्मदास ने लिखा। बीजक नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो कबीर जी की वाणियों पर आधारित बीजक नामक ग्रंथ धर्मदास ने लिखा। संत काव्य या ज्ञानाश्रयी धारा का प्रतिनिधि ग्रंथ कौन सा है? तो बीजक। बीजक के कितने भाग है? 3 भाग है, क्रमशः रमेनी, शब्द, साखी। कौन से? रमेनी, शब्द, साखी अत्यंत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कबीर की कितनी रचनाएं उपलब्ध होती है? तो वो 63 रचनाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं। कबीर की रचनाओं में शामिल है क्या चीज इनकी रचनाओं में हमें मिलता है? इनकी रचनाओं के अंदर हमें मिलता है लगभग गुरु का महत्व मिलता है, भक्ति की महिमा मिलती है, सत्य वचन, नाम, सुमरण, सत्संग के लाभ, कुसंगति की हानियां, ये सारी चीजें मिलती है। और इन्हीं पर आधारित प्रश्न भी, इन्हीं पर आधारित पद भी आपके पाठ में समाहित है। कबीर दास है, मानवता के पोषक हैं, प्रगतिशील विचारक हैं। कबीर के काव्य में क्या मिलता है? हृदयगत सत्यता और अनुभूति। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को क्या कहा? वाणी का डिक्टेटर कहा। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आएगा ही आएगा। कबीर के समकालीन सुल्तान कौन थे? सिकंदर लोधी। कबीर की भाषा में है सांकेतिकता व प्रतीकात्मकता मिलती है। इनके प्रतीक योजना का इन्होंने बहुत ही अधिक प्रयोग किया है। फिर हमें मिलता है आगे प्रश्न, डॉक्टर बचन सिंह के अनुसार क्या चीज मानते हैं कबीर को? हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी कवि किसको मानते हैं? कबीर को। कौन? डॉक्टर बचन सिंह है। कबीर की भाषा पंचमेली खिचड़ी या जिसे हम सदुकड़ी कहते हैं। दुल्हनी गाओ मंगलाचार, हम घर आए ओ राजा राम भरतार। पंक्ति में दुल्हनी किसको कहा गया है? तो यहाँ दुल्हनी आत्मा को कहा गया है। ध्यान रखना, यहाँ दुल्हनी दुल्हनिया या विवाहिता को नहीं कहा गया, यहाँ आत्मा को कहा गया है। दुल्हनी को मंगलाचार करने का कबीर क्यों कहते हैं? क्योंकि दुल्हनी यानी कि आत्मा से मिलने राम स्वयं उसके घर पधार रहे हैं। बहुत दिन अंधे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए। अब पंक्ति में प्रियतम कौन है और किसके भाग बड़े हो गए हैं? तो यहाँ पर प्रियतम कौन है? प्रियतम ईश्वर है, परमात्मा है। और भाग उस आत्मा के जाग गए हैं क्योंकि उस आत्मा से मिलने के लिए स्वयं प्रियतम यानी कि भगवान उसके घर पर आए हैं। कबीर के अनुसार मन का भ्रम, कपट, दुविधा किस में नष्ट हो जाते हैं? जब ज्ञान की आंधी आती है। साधु आई ज्ञान की आंधी रे, तो जब ज्ञान की आंधी आती है तो ये भ्रम, कपट, दुविधा सब नष्ट हो जाते हैं। मन रे जगत रहिए भाई। कबीर मन रे जागत रहिए भाई। कबीर मन को जागृत क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि चोर रूपी बुरे भाव अंदर न आ जाए, यानी कि मन जागृत नहीं होगा तो चोर रूपी भार हमारे घर रूपी शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इसीलिए वो कहते हैं भी हमें हमेशा ही जागृत रहना है। हमारे शरीर रूपी कनक कोठरी किससे बनी है? तो 60 चक्रों से बनी हुई। और ये देखो 60 चक्र जैसी योजना कबीर ने नाथ पंथ से ली है। पांडे कौन कुमति तो ही लागे। पांडे या पंडित को कहा गया है कि हे पंडित तुम्हें कौन सी बुरी आदत लग गई है? पंक्ति में कबीर ने क्या कहा है? कि राम नाम सिमरण का तथा आडंबरों को त्यागने का कहा है। वेद पुराण पढ़कर उनके अनुसार आचरण नहीं करने पर व्यक्ति किसके समान हो जाता है? खर के समान, यानी कि खर यानी कि गधे पर चंदन लपेटे हुए के समान हो जाता है। यानी कि गधे ने ऊपर ऊपर चंदन कितनी महत्वपूर्ण चीज है, वैसे ही वेद और पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। लेकिन जो व्यक्ति उनका मान सम्मान नहीं करता, उनके अनुसार आचरण नहीं करता है, तो वह बिल्कुल ही गधे के समान होता है। हम न मरे मरिए संसारा। कबीर ऐसा क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि मैं नहीं मरूंगा, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कबीर रूपी जीवात्मा को राम ने बचा लिया है।
कबीर कबीर ने सांचा सूरवा, सच्चा सूरवीर किसे कहा है? कबीर ने सच्चा सूरवीर गुरु को कहा है, ध्यान रखना, या सच्चा सूरवीर आत्मा को नहीं कहा या गुरु को कहा है, ये याद रखिएगा, प्रश्न आएगा। हंस न बोले अनमनी का क्या हास्य है, हंसे न बोले उन्मनी का क्या हास्य है। तो सतगुरु के उपदेश रूपी बाण से जीवात्मा की चंचलता समाप्त हो गई है। जब जीवात्मा की चंचलता समाप्त होती है तो वह न तो हंसती है न बोलती है, वह सिर्फ ईश्वर की ओर देखती रहती है। कबीर कब तक निर्भय होकर राम नाम जपने को कहता है? तो कबीर जब तक शरीर रूपी दीपक में आत्मा है तब तक वह राम नाम जपने को बोलता है, भी तब तक मैं राम नाम जपता रहूंगा। कबीर के अनुसार जिस घट शरीर में प्रीति और प्रेम नहीं होता वहां मनुष्य व्यर्थ ही संसार में आता है। कहते हैं जिस व्यक्ति के पास में प्रेम नहीं और प्रीति नहीं वह तो संसार में ऐसा ही आता और जाता है। कबीर के अनुसार जिस व्यक्ति ने प्रेम रस न चखा हो वो कैसा है? तो कबीर कैसा मानता है? वो ऐसे व्यक्ति के समान है जो शून्य और निर्जन घर में आता है और वैसे ही चला जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनमें से परीक्षाओं के अंदर अवश्य आएंगे। विरहनी उभी पंथ सिरी, पंक्ति के आधार पर बताओ कि कबीर की जीवात्मा रास्ते चलने वाले लोगों से क्या पूछती है? तो जीवात्मा पूछती है कि पीव परमात्मा कब मिलेंगे, यानी कि विरहनी उभी पंथ सिरी, कब मिलेगो पीव, यानी कि वह पूछती है, जो रास्ते पे जो आते जाते लोग हैं उनसे पूछती है भी मेरा पीव यानी परमात्मा मेरे से कब मिलने आएगा। जीवात्मा की आंखों में छाया क्यों पड़ गई है? पथ निहारते निहारते, ठीक है, जिबड़ियां छाला पड़ा पथ निहार निहार जो है इसी के लिए आया हुआ है। जीवात्मा ही जीवा में छाले क्यों पड़ गए हैं? राम नाम पुकारते पुकारते। इसमें इसमें कवि ने कहा है आंखड़ियां झाई पड़ी पथ निहार निहार, जिबड़ियां छाला पड़ा राम पुकार पुकार। पंजर प्रेम प्रकाश, पंजरियां शरीर को कहा गया, अडमास की शरीर को। पंजर प्रेम प्रकाशिया, काव्य में पंजर का क्या अर्थ है? तो पंजर का अर्थ है हड्डियों का ढांचा। आपा मेट्या हरि मिले, आपा होता है घमंड। पंक्ति के आधार पर बताओ कि आपा यानी घमंड मिटाने पर क्या मिलता है? तो हरि मिलता है, ईश्वर मिलता है। कबीर की जीवात्मा कैसी वर्षा में भीग रही है? तो कबीर की जीवात्मा प्रेम रूपी वर्षा में भीग रही है। इस संसार में बिना काम के जन्म किन लोगों का हुआ है? तो इस संसार के अंदर बिना काम के जिनके अंदर प्रेम रस नहीं है और जीवा पर राम नाम नहीं है, तो ऐसे लोगों का इस संसार में व्यर्थ ही जन्म हुआ। प्रेम कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो अपना सिर देकर, सिर देने का मतलब होता है अपना घमंड छोड़कर। कुमोदनी का वास कहाँ होता है? जल में। ये कहते हैं कुमोदनी जल बसे चंदा बसे आकाश, यानी तो कुमोदनी जल में बसती है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कथन के आधार पर ईश्वर कहाँ मिलेगा? सभी व्यक्तियों की सुवास में मिलेगा। अब पास का मतलब आगे पंक्तियां और भी है इसमें, जिसका अर्थ अंत में होता है भी सभी व्यक्तियों की सुवास में। मैं तो श्वासन की सुवास में, यानी कि मैं तो व्यक्तियों की सुवास के ऊपर हूँ। संसार को कबीर कैसा मानते हैं? संसार को कबीर कागज की पुड़िया की तरह नश्वर मानते हैं। अब पाठ आ गया हमारा दूसरा है इसी के अंदर हृदास वाणी, जो आपके नया पाठ लगा है इस बार। हृदास वाणी के संपादक सुखदेव सिंह हैं। हृदास जी का जन्म 1398 में, मृत्यु 1448 में, ये अनुमानित होती है सारी। हृदास का कर्मभूमि क्षेत्र का रहा तो काशी रहा। हृदास किस व्यवसाय से जुड़े थे? तो ये चरमकार व्यवसाय से जुड़े हुए थे। इनके अन्य नाम, तो इनके अन्य नाम क्या मिलते हैं? रविदास, रामदास, रामदास, रायदास आदि इनके अन्य नाम भी मिलते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में इनकी कितने पद संकलित है? तो 40 पद संकलित है। संत रैदास को कौन सी भक्त कवित्री अपना गुरु मानती है? तो मीराबाई संत रैदास को अपना गुरु मानती है। नाभादास के ग्रंथ भक्तमाल में रैदास के गुरु का नाम क्या आया है? तो नाभादास में गुरु का नाम रामानंद आया है। संत रैदास रूढ़िवादी समाज को जगाया, जातीय समानता पर उन्होंने क्या दिया? बल दिया। संत रैदास की छतरी कहाँ बनी है? तो चित्तौड़गढ़ के कुंभ श्याम मंदिर में बनी हुई है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग बास बास समानी, में चंदन व पानी किसके प्रतीक हैं? तो चंदन ईश्वर को कहा गया है। पानी स्वयं रैदास ने अपने को कहा है। संत रैदास ने ईश्वर को क्या उपमान दिए हैं? क्या माने? चंदन ईश्वर को और पानी स्वयं को। संत रैदास ने ईश्वर को क्या उपमान दिए हैं? चंदन, बादल, दीपक, मोती, स्वामी आदि के उपमान दिए हैं। संत रैदास ने अपने को माना है, तो संत रैदास ने अपने को क्या माना है? अपने को माना है पानी, मोर, बाती, धागा, दास माना है, और ईश्वर को चंदन, बादल, दीपक, मोती, स्वामी माना है। संत रैदास ईश्वर रूपी दीपक की बाती क्यों बनना चाहते हैं? वह ईश्वर रूपी दीपक के साथ दिन रात जलना चाहता है। बिना डर के नीच को भी ऊंच कौन कर देगा? गोविंद यानी कि ईश्वर कर देगा। संत रैदास को कौन सी आदत पड़ गई जो छूटती नहीं? राम नाम रटने की आदत पड़ गई जो छूटती नहीं है। आज दिवस लेऊं बलिहारी, संत रैदास बलिहारा क्यों जाता है? आज दिवस लेहूं बलिहारा, संत रैदास बलिहारा क्यों जाता है? क्योंकि रैदास के घर आज राम नाम का प्यारा व्यक्ति आया, क्योंकि राम नाम का कोई व्यक्ति नहीं संत रैदास जी घर आया, इसीलिए वो उन पर बलिहारा जाता है। राम नाम का प्यारा व्यक्ति रैदास के घर आया तो रैदास ने क्या किया? तो रैदास ने क्या किया? आंगन को पावन किया, हरि भजन गाया, प्रणाम किया,
अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। केवल किस पे? जब राम नाम का कोई व्यक्ति उनके घर आया उस पे। तो ये ऐसे संत व्यक्ति थे। राम नाम की कथा करने से क्या होता है? कथा करने से सुनने वाला दोनों का ही कल्याण होता है, कथा करने वाले का भी कल्याण और सुनने वाला का भी कल्याण। गोविंद भोजल व्याधि अपारा। संत रैदास कठिनाइयों को कैसा बताते हैं? जैसे वर्षा काल में पूरी धरती पर जल फैल जाता है, वैसा जब हम होते तब तू नहीं, अब तू है मैं नाही। पंक्तियों में मैं और तू शब्द का अर्थ क्या है? मैं का अर्थ है हम का अर्थ, मैं हम का अर्थ है घमंड, तथा तू का अर्थ है ईश्वरीय ज्ञान। इनके जहां मैं और हम आया है उसका अर्थ है घमंड, जहां तू शब्द आया उसका मतलब है ईश्वर। रैदास के अनुसार विष अमृत पाए जाते हैं दोनों एक साथ। राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊं? पद के आधार पर रैदास फल फूल क्यों नहीं चढ़ाते? वे अनूप अच्छे नहीं है, क्योंकि भगवान के चढ़ाने लायक नहीं है, इसलिए वो कहते हैं वे क्या चढ़ाऊं। दूध और जल को क्यों नहीं चढ़ाते हैं? दूध को बकरी के बच्चों ने थन के मुंह लगाकर जूठा कर दिया है और जल को मछली ने खराब कर दिया, इसलिए रैदास क्या कहते हैं? मैं दूध भी नहीं चढ़ा सकता। क्यों? क्योंकि बकरी के बच्चों ने जूठा कर दिया और पूरे पानी को मछली ने खराब कर दिया, इसलिए पानी भी नहीं चढ़ा सकता। रैदास अब ईश्वर की पूजा कैसे करेंगे? मन ही पूजा मन ही धूप, यानी कि वे ईश्वर की पूजा अपने मन से ही करेंगे। मन को ही वो पूजा मानते हैं और मन को ही धूप मानते हैं। माधो संगति शरण तुम्हारी। संत रैदास किसकी शरण में है? राम यानी कि ईश्वर की शरण में। माधो शब्द आया है वो राम के लिए आया है। गली गली में बहता हुआ जल गंगा में मिलने पर कहलाता है गंगा जल। सुरसरी किसका पर्यायवाची है? तो सुरसरी पर्यायवाची है गंगा का। स्वाति बूंद सर्प के मुख में जाकर क्या बन जाती है? स्वाति बूंद विष बन जाती है, और वही स्वाति की बूंद सीप के मुख में जाती है तो मोती बन जाती है। और स्वाति बूंद का उदाहरण संत रैदास ने क्यों दिया है? आज जैसी संगति रखोगे, आप लोग जैसी संगति रखोगे वैसे ही बन जाओगे, इसीलिए उदाहरण दिया है। संत रैदास ने ईश्वर को चंद्र बताकर उनके निकट क्यों जाना चाहते हैं? ताकि चंदन रूपी परमात्मा की बास यानी कि सुगंध रैदास में भी आ सके। रैदास ने अपनी जाति और कर्म को क्या बताया? ओछा यानी कि नीचा बताया है। इतना नीचा होने पर भी रैदास को किसने ऊंचा कर दिया? ईश्वर ने ऊंचा कर दिया। आज संत रैदास को पूरी दुनिया, पूरा भारतवर्ष जानता है। पतित पावन तेरो बिड़द, पंक्ति में पतित पावन कहा गया है, परमात्मा को कहा गया है। रैदास स्वयं को किसका बंजारा कहता है? संत रैदास स्वयं को राम का बंजारा कहता है। रथ को चलाने वाला रैदास ने किसे बताया है? हरि को कहा है। यह सरुई रूपी रथ किससे बना है? तो 5 तत्वों से बना है। देवा हम पाप करता अहो अनंता। पाप करता कौन है? संत रैदास। संत रैदास स्वयं को पाप करता मानते हैं। संत रैदास ने तीर्थ व्रत त्याग कर किसका भरोसा किया? राम नाम का भरोसा किया। संत रैदास मन वचन कर्म से क्या कहते हैं? कि हे हरि केवल तुम्हारी ही आशा है, यानी कि मन वचन कर्म से ईश्वर तुम्हारी ही मुझे आशा है। पांडे यानी कि पंडित, पांडे हरि बीची अंतर ठाडा कहकर संत रैदास पंडित को क्या चेतावनी देते हैं? कि मुंड यानी कि सिर मुंडवाकर स्वांग रचकर भ्रम फैलाकर हरि नहीं मिलता। पंक्ति भक्ति तक कौन से लोग नहीं पहुंच पाते? तो भक्ति तक वे लोग नहीं पहुंच पाते जो भारी आडंबर करते हैं, ध्यान रूपी 2 घोड़ों पर चढ़ने का कार्य करते हैं, वे कभी भी भक्ति तक नहीं पहुंच पाते हैं। सच्चे व सीधे भक्तों को कौन सताते हैं? कुटिल लोग, यानी कि संसार में जो बुरे लोग होते हैं वो सच्चे व सीधे लोगों को हमेशा ही डराते हैं। आडंबरों को त्याग कर ईश्वर भक्ति करने की बात संत रैदास के साथ अन्य कितने लोग या साथी कहते हैं? 11 लोग कहते हैं। ये 11 शब्द संत रैदास ने अपने प्रवचनों में कहे हैं, तो याद रखना है। किताबी प्रश्न है इसलिए आएगा ये। संत रैदास के ईश्वर हैं, निराकार प्रभु हैं संत रैदास के ईश्वर। संत रैदास के प्रभु क्या कर सकते हैं? गरीब व कमजोर लोगों पर कृपा कर समाज में उन्हें ऊंचा स्थान दे सकते हैं। संत रैदास क्या संदेश देते हैं? कि ईश्वर असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। संत रैदास को कौन सी लत लग गई है? राम नाम रटने की लत। रैदास ने स्वयं को तागा क्यों कहा? जैसे मोती और धागा साथ रहते हैं वैसे रैदास अपने गुरु के साथ रहना चाहते हैं। रैदास ने ईश्वर को क्या नाम दिया है? गुसैया, ग्रीव निवाजू, लाल गोविंद, राम, हरि, प्रभु। संत रैदास ने तीर्थ व्रत पर भरोसा नहीं है, भरोसा केवल ईश्वर के चरणों पर है। इस प्रकार विद्यार्थियों, हमारी हिंदी साहित्य बी प्रथम वर्ष की चतुर्थ इकाई पूर्ण हो गई। उसके अंदर हमने कबीर ग्रंथावली के जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न है वो पढ़े, रैदास वाणी के जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित है वो महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े। आप इन प्रश्नों का अवश्य अध्ययन करें। इनके अंदर तकरीबन आपको परीक्षा के अंदर 15 नंबर तक के प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे।